हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और ये है हमारा मैथ्स का टोटल डेरिवेटिव्स का पार्ट 2 एंड अपना लेक्चर नंबर है 15। तो गाइस, बिफोर गोइंग फॉर द टुडेज टॉपिक, लेट मी टेल यू कि हमने जो पिछले वाला वीडियो थी वो मेरी बीच में शायद रुक गई थी ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। मैंने बाद में देखा कि वो पूरी हमारी अपलोड नहीं हुई है, वीडियो सिर्फ हाफ पार्ट अपलोड हुआ है। तो गाइज, तो पिछले मैं वीडियो का थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ, एज अपना वो वीडियो जो है फुल अपलोड नहीं हो पाया है, बीच में से कट हो गया है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो स्टार्ट किया था अपना टॉपिक टोटल डेरिवेटिव, इसमें मैंने आपको 2 टाइप्स का बता दिया था। एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने आपको फर्स्ट जो बताया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट वेरिएबल जो होता है वो किन्हीं सेकेंड वेरिएबल से हमारा रिलेट होता है, एंड जो हमारा सेकेंड वेरिएबल होता है वो हमारा किसी थर्ड वेरिएबल के साथ रिलेट होता है। एंड फाइनल जो आपको पूछा जाता है वो आपको फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करवाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड वाला। ओके, रिलेट कैसे होते हैं? 1 से 2 एंड 2 से 3, एंड डिफ्रेंशिएट करवाना होता है सीधा 1 से 3 के ऊपर। जैसे टोटल डेरिवेटिव के केस में यही चीज़ होती है हर जगह, बस थोड़ा थोड़ा आपका हर जगह कंडीशंस बदल जाती हैं। पहली कंडीशन जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ वो है यू एक्स वाई, और मैंने क्या बताया कि आपका एक्स है 5 1 एम नहीं है, सॉरी गाइस, ये एक्स है 5 1 t, x इक्वल्स टू 5 1 t एंड y इक्वल्स टू 5 2 t। ओके, इसके बाद आपको अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में व्हाट इज द डी यू बाई डी टी, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो फर्स्ट है वो रिलेट है सेकंड वाले से x एंड y से, एंड देन आपका x और y ये रिलेट है किसी थर्ड टर्म t से, एंड देन आपको जो आपका फर्स्ट वाला है उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड वन। तो आपका इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे आएगा मैंने आपको सीधा सा बताया था। इसके लिए आपको क्या चेक करना होता है? आपको चेक करना होता है आपका फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट हमें पता चल गया। अब ये हमारा किससे रिलेटेड है? ये हमारा x से रिलेटेड है एंड हमारा y से भी रिलेटेड है। अब हमारा x किससे रिलेटेड है? x हमारा t से रिलेटेड है एंड y भी हमारा t से रिलेटेड है। फर्दर t हमारा किसी और से रिलेटेड नहीं है, एंड हमें रिलेशन भी u और t में निकालना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारा इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे कि हमारा डेल u बाय किससे रिलेटेड है? x से रिलेटेड है, डेल u बाय डेल x डॉट, अब हमारा x किससे रिलेटेड है? t से, तो डेल x बाय डेल t। यहाँ पर हमारा ये वाला डेल आता है और यहाँ हमारा कंप्लीट डी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन होके ख़त्म हो गया। उसके बाद अपना सिमिलरली y के साथ जब देखा हमने, डेल u बाई डेल वाई इंटू डेल वाई डी वाई बाई डी टी। ओके, एक कंडीशन अपने ये थी, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, उसके लिए आप लास्ट वीडियो को प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अगर मैं इसमें ही करवाने लग जाऊँगी तो हमारा पूरा पिछला वीडियो रिपीट हो जाएगा आधे घंटे का, तो सेम वही। सेकेंड टाइप पे मैं चलती हूँ। सेकेंड टाइप पे मैंने आपको क्या बताया था, एक सेकेंड। अरे कंबल हाँ, नीचे तो किसने गिरा रखा है क्या? वैसे अपना सेकेंड वाला जो था उसमें वो भी हमारा सिमिलरली वैसे ही था जैसे फर्स्ट वन था। उसमें भी अपन लोग का यही था u एफ एक्स वाई एंड देन y इक्वल्स टू 5 ऑफ x। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि हमारा फर्स्ट वाला रिलेटेड होता है किसी सेकेंड फंक्शन से, एंड आपका सेकेंड वाला रिलेटेड होता है अगेन आपके जो आपका सेकेंड वाला रिलेटेड होता है वह अगेन रिलेटेड होता है आपके सेकेंड वाले के ही किसी एक फंक्शन से, लेकिन सेम नहीं होता है दोनों आपस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा क्या सिनारियो है कि हमारा u रिलेटेड है किससे? x एंड y से, एंड देन हमारा y रिलेटेड है x से। ऐसा नहीं है कि y अगेन y से रिलेटेड है, ये नहीं है, y हमारा रिलेटेड है अगेन x से। इस सिचुएशन को आप ऐसे समझिए कि आपके पास u है वो किससे रिलेटेड है? आपका x से एंड y से। देन x आपका किससे रिलेटेड है? x आपका किसी से भी रिलेटेड नहीं है, एंड आपका y किससे रिलेटेड है? y आपका अगेन रिलेटेड है x से। तो ये वाला जो बनता है आपका इस वाले केस में। अब मैंने आपको क्या बताया, इसमें हमें कैलकुलेट हमेशा क्या करना होता है? फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के बीच का रिलेशन, u इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। फर्स्ट एंड थर्ड जो भी है आपका, वॉट एवर है जो भी, उससे नहीं फर्क पड़ता क्या है, जो भी है उसके बीच का रिलेशन निकालना होता है। तो आपको निकालने के लिए देगा वो डेल यू बाई डेल एक्स। ओके, इसको आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हमारा मैंने आपको क्या बताया, u इज रिलेटेड विद द x एंड y एंड देन y अगेन रिलेटेड विद द x। सो यू हाउ यू कैन राइट इट लाइक दिस,
डेल यू बाय डेल एक्स। एंड देन आपका डेल एक्स तो किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो ये सिर्फ हम इतने लिख के छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो इसको डेल एक्स बाय डेल एक्स भी लिख सकते हैं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इट। ओके, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली कट के सब कुछ वन ही आ जाना है, तो नो नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन, बट फॉर योर कंसेप्चुअल क्लियरिटी आई राइट इट लाइक दिस। एंड देन अपना प्लस डेल यू बाय डेल वाई, बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द वाई, एंड देन डेल वाई अपॉन में देन वाई इज रिलेटेड विद द एक्स, सो डेल एक्स। ओके, अब आपका जो भी फंक्शन है उसको पहले डेल यू बाय डेल एक्स के रिस्पेक्ट में आप कर लीजिए डिफरेंशिएट, एंड देन इस टर्म के बीच में, देन इस टर्म के बीच में, एंड फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आपका इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक मैं आपको पिछले लेक्चर में करवा चुकी थी, जिसका मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया है 5 मिनट्स का। नाउ वी विल मूव टू द अनदर टाइप ऑफ द टोटल डिफरेंशिएशन, टाइप नंबर 3। ओके, इसमें क्या होता है गाइज आपका कि आपका मैं लिख देती हूँ पहले। ओके, एंड देन आई विल टेल यू T1 T2 y equals to phi to T1 and T2। What happen in this case ना कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो रिलेटेड है सेकेंड फंक्शन से किसी से, एंड देन हमारा सेकेंड फंक्शन है किसी और थर्ड दो टर्म से रिलेटेड। जैसे अभी हमने जो फर्स्ट वाला केस पढ़ा था उसमें हमारा क्या हो रहा था कि हमारा फर्स्ट फंक्शन रिलेट था किन्हीं दो टर्म से, एंड देन वो दोनों रिलेट थे किसी एक ही टर्म से। अब इसमें क्या था हमारा कि हमारा सपोज एक फंक्शन है u, वो रिलेटेड है x एंड y से, एंड देन आपका x रिलेटेड है किससे, t1 एंड t2 से। सिमिलरली आपका y भी रिलेटेड है t1 एंड t2 से। चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, u इज रिलेटेड विद x एंड y, देन x एंड y रिलेटेड विद t1 एंड t2। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको सिर्फ कि ये कैसे कैसे रिलेटेड है। मैंने इसमें कुछ अलग नहीं कहा, सिर्फ ये जो हमारा जो भी हमारा यहाँ पर दिख रहा है हमें, उसको मैंने इस फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट कर दिया। अब इससे आप अपनी इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम उस पर चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि हमेशा हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन के बीच में आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो अब आपके बीच में दिमाग में जो कन्फ्यूजन आ रही होगी वो ये आ रही होगी कि यहाँ तो हमारे दो थर्ड फंक्शन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे। तो देखिए, इस सिचुएशन में आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा डेल यू बाई डेल t1 एंड डेल यू बाई डेल t2 सेपरेटली पूछा जाएगा आपसे। अब तो कोई आप इजीली अपने आप लिख पाएंगे इसको। हम कैसे लिख देंगे, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल t1 प्लस डेल यू बाई डेल वाई डॉट डेल वाई बाई डेल t1। ओके, सिमिलरली इसका भी डेल यू बाई डेल एक्स डॉट डेल एक्स बाई t2 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो डेल t2 प्लस डेल यू बाई डेल वाई डॉट डेल वाई बाई डेल t2। ओके गाइस, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे करते हैं। अगर कभी आगे अभी एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो करवा दूँगी। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं अपने कुछ और फंक्शंस। ये मैंने आपको जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल करवाया था ना, जो फर्स्ट टाइप बताया था, उसका मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है, ठीक है। मेनली क्या होता है वही आता है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी मैंने आपको बता दिए है सिचुएशन कि इन केस अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि ये भाई क्या पढ़ा दिया है, ऐसा तो आता ही नहीं है। अब हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं या जो आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, मैं वो अब डिस्कस कर देती हूँ कुछ उसमें से। एक सेकंड। देखिए, अब एक अपना जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो आपको पता होना चाहिए, वो कौन सा होती हैं आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म्स। पैरामेट्रिक फॉर्म्स आप लोगों ने पढ़ी हैं, मैंने आपको पढ़ाई है। पैरामेट्रिक फॉर्म्स के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते थे मैंने आपको सिखाया था जब मैंने आपको वो 4 फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन सिखाई थी, इम्प्लिसिट, लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक। तो मैंने आपको वहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म दिखाई थी, मतलब पढ़ाई थी। अगर आप में से कोई भूल रहा है या कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ गो एंड चेक दोज डिटेल्स। सॉरी गाइज, अगर आपको अभी तक वीडियो में आवाज़ लो आ रही थी तो, क्योंकि वो मैंने अभी देखा कि मेरा माइक जो है वो हट गया था।
एंड आई एम जस्ट फिक्सिंग इट राइट नाउ। आई होप कि अब आगे आपको ज़्यादा क्लियर आवाज़ आएगी। एंड डोंट वरी, अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ाया है, सिर्फ जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही रिवाइज करवाया था। तो गाइस नाउ वी हैव द पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे पास क्या होता था, हमारे पास एक फंक्शन होता था एक्स एफ टी एंड एक हमारे पास फंक्शन होता था वाई इक्वल्स टू एफ टी एंड देन इनको सॉल्व करके कुछ निकालना होता था। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टोटल डेरिवेटिव की, तो यहाँ आपको निकालना रहेगा डेल वाई बाई डेल एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, या हो सकता है आपको डी एक्स बाई डी वाई भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो अब आपको इस सिचुएशन में होता है कि आपको ये वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। हम यहाँ क्या देखेंगे, हमारा फर्स्ट फंक्शन किससे रिलेटेड है, टी से रिलेटेड है, तो हमारा क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी टी बनेगा। यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा बनेगा डी वाई बाई डी टी, ठीक है। अब सपोज इसको हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। अगर हम इस टर्म को ऊपर रख देते हैं डी वाई बाई डी टी और अपॉन में हम रख देते हैं डी एक्स अपॉन में डी टी, इसको सॉल्व करेंगे तो गाइज हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या हो जाता है, न्यूमरेटर हो जाता है एंड द न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं एंड देन वी कैन कट इट डाउन एंड व्हाट वी गेट द डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एक तरीका ये है इसको निकालने का। अब सपोज आप डिवाइड के वाले चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, इट बिकम्स लाइक टू मच हेडेक फॉर यू कि डिवाइड करना आपको टफ पड़ रहा है, तो यू कैन गो ऑल्सो फॉर द मल्टीप्लिकेशन थिंग। मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी डॉट डी वाई बाई डी टी, ठीक है। अब हमने ऐसा लिख तो दिया, लेकिन क्या हमारा ये फॉर्म या क्या हमारा ये फॉर्म कुछ भी बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ऊपर क्या टर्म मांगा है, डी वाई ऊपर मांगा है या डी एक्स ऊपर मांगा है। अब सपोज हम इस केस को कंसीडर करते हैं कि जब हमारा डी वाई ऊपर मांगा है, तो हम डी वाई बाई डी टी को तो ऐसे ही लिखेंगे एंड ये वाला टर्म इसमें क्या था, हमारा डी एक्स नीचे मांगा है। डी एक्स वाला टर्म अब हम चेक करेंगे ना डी एक्स के लिए, तो डी एक्स वाला टर्म जब हमने चेक करा तो हमारा डी एक्स था इसमें ऊपर, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में इसको रिवर्स कर लिख देंगे। अगर हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अगेन डी टी बाई डी एक्स एंड देन वी कैन कट इट डाउन एंड वी गेट द डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब सपोज अगर हमसे इस वाली फॉर्म में निकालने के लिए बोल दे, तो हमारा ऊपर क्या है, डी एक्स है, तो हम पहले यहाँ डी एक्स वाला टर्म देखेंगे। हमने देखा डी एक्स भी हमारा ऊपर ही था, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे डी एक्स बाई डी टी। फिर हम देखेंगे नीचे वाला टर्म, नीचे वाले टर्म में हमारा डी वाई था, तो अब हम डी वाई वाला टर्म यहाँ देखेंगे। डी वाई वाले टर्म में हमने क्या देखा, डी वाई हमारा ऊपर था, मगर हमें तो डिनोमिनेटर में चाहिए, तो हम इसका रिवर्स कर देंगे, डी टी बाई डी वाई लिख देंगे एंड देन वी कैन इजीली कट इट डाउन एंड व्हाट वी विल गेट द डी एक्स बाई डी वाई। ओके, सो पैरामेट्रिक फॉर्म में आप इस तरह से करते हैं कि आपको एक को दूसरे के टर्म में निकालते हैं, फिर देन उनको डिफरेंशिएट करके और इस तरह से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक्चुअल फॉर्म में ले आते हैं जो भी हमारा रिक्वायर्ड होता है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप हर बार एग्जाम में ये तरीका या ये तरीका चेक करके देखेंगे? नहीं पॉसिबल है ना कि हम ऐसे लिखें उनको फिर ऐसे अरेंज करें। तो इसीलिए आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग बस इजीली इसको ना याद कर लीजिए कि ऐसा कर सकते हैं, या फिर इस चीज़ को ध्यान रखिए हमेशा आप डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी की फॉर्म में लिखिए जो भी आप कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सॉल्व करके इसको डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। अब सपोज आपसे क्वेश्चन में पूछता है डी एक्स बाई डी वाई, तो ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स निकला है इसका रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। या फिर याद रखिए आप जो भी टर्म आपसे ऊपर पूछा गया है ना उस वाले टर्म को ऊपर लिख दीजिए। जैसे इस वाले की अगर हम बात करें तो हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं अपॉन में डी वाई बाई डी टी। अगेन ये आपस में कैंसिल आउट होकर आपका डी एक्स बाई डी वाई दे देंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मल्टीप्लिकेशन देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन ये जो रिवर्स करने वाला चक्कर होता है ना, अभी तो आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आपको एक पूरा फंक्शन मिलेगा ना उसको जब रिवर्स करना पड़ेगा तो मे बी वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस यू कैन गो फॉर दिस, और वॉट एवर सूट्स यू यू कैन चूज दैट वे। आई जस्ट कैन, आप मतलब प्रैक्टिस करके देख लिया आप लोग, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल होता हो आप उस तरह से उसको कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको एक सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन देती हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म का, उसको देख के आपका जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो भी याद आ जाएगा।
x इक्वल्स टू 2t एंड y इक्वल्स टू 3t, फाइंड dy बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। देन हाउ कैन यू डू दैट? ओके, मैंने क्या बताया, हम इसको इस टर्म के रिस्पेक्ट में करेंगे एंड इसको इस टर्म के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम करते हैं डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा 2 एंड जी वाई बाई डी टी निकालते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 3। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो जब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें, तो हमने क्या देखा, हमारे ऊपर डी वाई है, तो हम ऐसे लिख देंगे डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। तो ऊपर डी वाई बाई डी टी वाला टर्म लिख देते हैं 3 अपॉन में नीचे डी एक्स बाई डी टी वाला टर्म लिख देते हैं 2। तो आपका क्या आ गया, इस ये वाला हमें पता है कैंसिल आउट कर जाएगा, तो हमारा डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, सॉरी डी एक्स आ जाएगा 3/2। अब आपसे पूछा है डी एक्स बाई डी वाई। अब एक तरीका है, अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया है तो आप डायरेक्टली इसका रिवर्स लिख दीजिए, डी एक्स बाई डी वाई का 2/3 आ जाएगा। सपोज आपसे ये नहीं पूछा जाता, डायरेक्टली ये पूछा जाता, ये नहीं पूछा गया क्वेश्चन में, एक ही चीज़ पूछी है कि ना, ये पूछा गया होता, तो व्हाट यू कैन डू लाइक, यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, डी एक्स बाई डी टी अपॉन में डी वाई बाई डी टी, एंड देन यू कैन पुट द डी एक्स बाई डी टी हियर एंड देन डी वाई बाई डी टी हियर, and you know that dt will cancel each other, so dx by dy equals to 2/3। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा ये पैरामेट्रिक फॉर्म वाला टाइप हम किस तरह से करते हैं। डोंट वरी, एक दो क्वेश्चंस और करवाऊँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का ले लेते हैं, ये तो बहुत इजी था। दिस वन इज द अलजेब्रिक फॉर्म। नो लेट्स मूव फॉर सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। x equals to a cos theta, y equals to a sin theta, and you have to calculate dy by dx. Okay, or you can also go for the dx by dy, whatever suits you. Okay, so what I told you कि हमारा फर्स्ट जो फंक्शन होता है डिपेंड करता है जो अपना दूसरा वेरिएबल होता है सेकेंड वेरिएबल पे, एंड सिमिलरली दिस वन ऑन दिस वेरिएबल। तो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन डू इट लाइक दिस, डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो अपन लोग का वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है अपना, टी नहीं है ना, पहले हमने टी देखा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो टी है, थीटा है, टी नहीं है, सॉरी थीटा है अपना, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हमने डी एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमने क्या देखा, ए एक अलग टर्म है हमारा, कॉस थीटा अलग टर्म है, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ आप क्या लगा सकते हो, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, प्रोडक्ट रूल लगा सकती हो ना। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आपका क्या होगा, पहले हम ए को एज इट इज़ लिख देते हैं एंड साइन कॉस थीटा का हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, प्लस अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा को एज इट इज़ लिख देंगे और ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, तो यह आ गया क्या आपका माइनस ए साइन थीटा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव डी वाई बाई डी थीटा। ओके, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, ए डॉट, इसको एज इट इज़ लिख देंगे फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए का क्या आ जाएगा, सॉरी साइन थीटा का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, प्लस अब हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे साइन थीटा इनटू फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन इज 0, तो दिस होल टर्म विल बिकम 0, like this term becomes 0, so similarly this term becomes 0 due to multiplication between the 0 and the cos theta and 0 and the sin theta here. So we can write it like this, a cos theta dy by d theta equals to a cos theta, and यहाँ पर अपना dx by d theta. Now look what we want to find out in the question. We have to find out the dy by dx. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, for dy by dx हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए हम लिखेंगे ऊपर dy का टर्म डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, डी वाई बाई डी थीटा इतना क्या था आपका, ए कॉस थीटा, एंड ये क्या था, माइनस ए साइन थीटा। सिमिलर कैंसिल आउट, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसको आप लिख सकते हो माइनस का कॉट थीटा। ओके, अब उसके बाद आपके पास क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा अपॉन में डी वाई बाई डी थीटा, इसको आप लिख सकते हो माइनस ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा,
ए से ए को कैंसिल कर दोगे, ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है हमें पता है, टेन थीटा। ठीक है, तो आपका डी एक्स बाई डी वाई ये आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा। ओके, इस तरह से आ जाएगा आपका। कोई यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। यहाँ देखिए मैंने आपको ना ये वाली चीज़ दोबारा कैलकुलेट करके दिखाई है, बट अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे ये दोनों ही पूछ लेता है तो आपको जो एक टर्म मिल गया है ना, इसका आप रिवर्स कर दीजिए। सपोज आपको मिल गया था कॉट थीटा, तो आप सिर्फ 1/cot थीटा कर देते, एंड 1/cot थीटा अपन लोग का क्या होता है, tan थीटा। माइनस का साइन है तो चलिए माइनस भी लगा देते हैं, माइनस tan थीटा। तो अपना अगर dy बाई डी एक्स ये मिला था तो इसका रिवर्स कर देंगे अपन लोग, तो अपने क्या मिल जाएगा, dx बाई dy, तो अपने ये मिल जाएगा। ओके गाइस, तो एग्जाम में तो आप डायरेक्टली यू कैन गो लाइक दिस, मगर मैंने आपको यहाँ दोनों चीज़ें करके दिखाई हैं क्योंकि ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर y इक्वल्स टू 280। फाइंड du by dt एंड dt by dt। ठीक है, ये क्वेश्चन है अब हमारे पास। अच्छा चलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करवाती हूँ, सॉल्व इट इन द होमवर्क, ओके, एंड देन टेल मी द आंसर्स। और गाइज आप लोगों में से कोई आंसर कर नहीं रहा है, एक है मिस्टर GSR करके, वो शायद अभी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो वो आंसरिंग करते हैं प्रीवियस वीडियो जो भी वो देख रहे हैं। एक आस्था है वो रेगुलर आंसर कर रही हैं, एक DBS है, नाम नहीं, DSB है या DBS, आई एम रियली सॉरी, व्हाट कन्फ्यूज बिटवीन S एंड B कौन सा पहले है। वो ये 3 बच्चे हैं जो बहुत रेगुलर आंसर करते हैं, जिनका नाम मुझे याद हो गया है। बाकी और बच्चों का क्या है, कोई कभी आंसर करता है कोई कभी नहीं करता है, तो गाइज बी रेगुलर ना, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली ना। मुझे तो कुछ करना नहीं है उस चीज़ में कि आप लोग नहीं आंसर करेंगे, सिर्फ वीडियो देख के चले आएंगे, आंसर नहीं करेंगे, तो उसमें लॉस तो आप ही लोग का है ना। सॉल्व करो, आंसरिंग करो। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, आंसर नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी एक बार को चीज़ चल जाएगी, मगर एटलीस्ट सॉल्व करो क्वेश्चंस को। सॉरी, पहली चीज़ मैं ये बोलूँगी। दूसरा, सॉल्व करके जब आप आंसर पोस्ट करते हो, मुझे दिखता है कि अच्छा आपने आंसर पोस्ट किया, आपने गलत है, ये सही है, तो अगर वो सही होता है तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं नेक्स्ट डे जब पढ़ाऊँगी उसको तो मैं उसको क्लियर कर दूँगी। एंड अगर कुछ ऐसा छोटा मोटा आपका डाउट होता है तो आप लोग पूछते हैं यूट्यूब के कमेंट में, तो मैं क्लियर कर देती हूँ, तो उसमें फ़ायदा अल्टीमेटली आपका है। एग्ज़ाम आपको देना है ना, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। सो नेक्स्ट हमने अभी पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ लिया था। नेक्स्ट व्हाट वी हैव नाउ द इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, अब इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होता था, अगर आप में से कोई किसी को याद हो तो बिना सुने प्लीज़ एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली वी गाइस डोंट हैव द लाइव सेशंस ना, लाइव सेशन में थोड़ा सा मज़ा आता, बट ओके फाइन। इम्प्लिसिट फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपका फंक्शन इस तरह गिवन हो कि आप x और y दोनों को आपस में सेपरेट ना कर सकें, ये वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट ना कर सकें। आप इसको y को ले जाएंगे तो वहाँ पे x जुड़ा रह जाएगा, x को हटाएंगे तो y जुड़ा रह जाएगा कंप्लीट फंक्शन में। इस तरह से ये लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं कि आप इनको बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो आप इसको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हो, सेपरेट हो गया। अभी मैं उसको ऐसे लिख दूँ एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो आप क्या लिखोगे, आप x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1 माइनस वाई ये कर सकते हो, बट एक्स वाई तो यहाँ पे भी है। चलो अगर आप x कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस वाई ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस वाई बाई एक्स कर सकते हो, बट आप कुछ भी कर लो, अगर आप x को यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर y के साथ आ जाएगा, इधर ले जाओगे तो इधर y और x साथ में आ जाएंगे। आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, x और y हमेशा किसी ना किसी तरह किसी ना किसी साइड पर वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, आप कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते जैसे आपने यहाँ सेपरेट कर दिया था। तो व्हेन वी हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा इम्प्लिसिट वेरिएबल। तो इम्प्लिसिट वेरिएबल आपको पता चल गया क्या हमारा होता है।
अब हमारा जो सवाल है वो है कि अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सपोज हमें एक कोई फंक्शन दिया है। मैं आपको पहले बता दूँ कैसे सॉल्व करते हैं। हमें फंक्शन दिया है u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। एंड कुछ फंक्शन आपको x एंड y का दिया है। एंड फाइंड डेल u बाय डेल x और डेल u बाय डेल y। इसमें क्या होता है, आपको u को किसी तरह से x और y से रिलेट कर देता है एंड देन x एंड y का कुछ अलग सेपरेट फंक्शन दे देता है। ये वाला नहीं होता है, अलग कुछ और। f डैश कर देती हूँ मैं, एक सेकेंड। एंड g x y, u जो है वो आपका रिलेटेड है इस वाले फंक्शन से, और एक आपको अलग फंक्शन दे रखा है, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। एंड देन आपको डी यू बाई डी एक्स या डी यू बाई डी वाई, वो कुछ भी दे सकता है निकालने के लिए, आपको निकालना होता है। उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, चाहे एक्स निकालना हो चाहे वाई निकालना हो। एक्स निकालेंगे तो बाकी वेरिएबल को जीरो मान लेंगे, एंड वाई निकालेंगे तो एक्स के सारे वेरिएबल्स को हम जीरो मान लेते हैं। इसी तरह से हम करते थे ना, अगर आप लोग को याद होगा। सॉरी नहीं, वो तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में करते थे। नो नो नो, सॉरी, आई एम रियली सॉरी गाइस। इम्प्लिसिट में हम क्या करते थे कि हमें डी यू बाई डी एक्स जब निकालना होता था ना, तो हम y को जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो हम इसका dy बाई डी एक्स को एज इट इज़ ही छोड़ देते थे, ठीक है। हम इसको कोई कांस्टेंट नहीं मानते थे, हम इसको कुछ नहीं मानते थे। हम ये सोचते थे कि अगर हमने डी वाई को भी डिफ्रेंशिएट करा है और डिफ्रेंशिएट करके हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया है। जैसे अगर हमने कॉस थीटा को करा तो ये हमारा क्या आ जाता था, ये हमारा माइनस साइन थीटा आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करके। लेकिन हम ये ना लिख के ये भी तो छोड़ दे सकते हैं ना, बात तो ये भी वही कह रहा है ना। ये हमने इसका कंक्लूजन लिख दिया, कंक्लूजन ना लिख के एक पॉइंट पहले छोड़ दो, बात तो वही आ गई। तो सिमिलरली यहाँ कंक्लूजन नहीं लिख के एक पॉइंट पहले छोड़ देते हैं। सिमिलरली अगर x को करना है तो डी एक्स बाय डी वाई करके हम छोड़ देते हैं। डिपेंड करता है हमसे एग्जाम में क्या पूछा गया है, हमें किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फंक्शन। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे। सपोज हम अगर x के साथ लिखेंगे तो डी यू बाई डी एक्स के लिए हम लिखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स। अच्छा, पहले मैं आपको इसका वो बना देती हूँ। इसमें ना गाइस आपके दो चार्ट बनेंगे, ठीक है। पहला वाला आपका, अगर आपका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होना है ना, क्योंकि यहाँ पे दो तरह से आप कर सकते हो ना। तो x के रिस्पेक्ट में होना है तो यू कैन राइट इट लाइक दिस कि आपका u को हम कर सकते हैं x एंड y के फॉर्म में, एंड देन हम x को x के रिस्पेक्ट में हमें y को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, या आपको x एंड y एंड देन y के रिस्पेक्ट में x को डिफ्रेंशिएट करना है। डिपेंड करता है आपसे एक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ता है। अब सपोज अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है डेल डी यू बाई डी एक्स, तो आप कैसे लिखेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स डॉट एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा गया है ना, तो आप डेल एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे अगेन, तो आपका क्या आ जाएगा, कट के वन ही आ जाएगा। बट सो आप इसको चाहे तो लिख दीजिए, चाहे तो मत लिखिए। दूसरा टर्म कैसे लिखेंगे, डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। ओके, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही लिखना है, सेम सेम। अब डेल एक्स बाई डेल यू बाई डेल वाई की हम कैसे लिखेंगे, देखिए डेल यू बाई डेल एक्स, पहले तो डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डेल एक्स बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल वाई। ये तो कट के बना जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना रह जाएगा अपन लोग के पास, ठीक है। तो ये होता है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव। अभी मैं इसको कैनवास को इरेज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम है, इरेजर यूज़ कर लो अगर। ओके गाइस, तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको दे देती हूँ। सपोज वी हैव z इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर वाई, अब ये यू जेड एफ कुछ भी दे सकता है, ठीक है। एंड एक्स इक्वल्स इम्प्लिसिट फंक्शन आप ज़्यादातर इसी तरह के इक्वेशंस की फॉर्म में देखोगे, क्योंकि ऐसे इक्वेशन में बनते हैं। एंड आपको साथ में क्या दे दिया गया, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है, ठीक है। अब वो वाई भी दे सकता था, आप जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम ना अपना दो इक्वेशंस मान लेते हैं कि हमारा z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, चीज़ वही करेंगे जो मैंने बताई है, बस इक्वेशन मानने से थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो x है, क्योंकि हमें x की फॉर्म में निकालना है, तो x हमारा यहाँ कैसा वेरिएबल हो गया, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। बेसिकली क्या है कि इसकी रिस्पेक्ट में हमें बाकियों को सॉल्व करना है। एंड दूसरा क्या बचा यहाँ पर, हमारा y बचा, तो y हमारा कैसा वेरिएबल हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि y हमारा किसी ना किसी तरह x पे डिपेंडेंट है। जब हम z की फॉर्म लिखेंगे, यहाँ z की वैल्यू लिखेंगे, डेल z की वैल्यू लिखेंगे, तो x तो x के साथ आ जाएगा, इंडिपेंडेंट है, फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन y डिपेंडेंट है हमारा x के ऊपर, ठीक है। तो अब चलिए हमें निकालना है डेल z बाई डेल एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया डेल z, और गाइस मैं z को ऐसे लिखती हूँ, तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, डेल z बाई डेल एक्स, और डेल एक्स बाई डेल एक्स आना था यहाँ, वो तो कट के 1 हो जाना था, तो उसको भी हम हटा देते हैं। डेल z बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, ये हो गया अपना डेल एक्स। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डेल z बाई डेल एक्स। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर इसको सॉल्व करके आपका क्या आ सकता है बताइए। आप 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 2x y, सिंपली सा y इसके साथ आपका कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इक्वेशन नंबर 2 पे चलने से पहले हम डेल z बाय डेल y को कर लेंगे सॉल्व। अच्छा गाइस, यहाँ पर आप अब आपका ये डाउट आ रहा होगा कि हाँ मैंने dy बाई डी एक्स क्यों नहीं लिखा। ओके क्योंकि यहाँ पर हमने इम्प्लिसिट नहीं किया है, ये अपन लोगों ने डेल z बाई डेल एक्स किया है। डेल हमारा क्या, मैंने क्या बताया था, डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में हमारा y क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जब आप इसको एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन ट्रीट करते हैं तब आप इसको डेल वाई बाई डेल एक्स ही लिखते हैं। लेकिन अगर आपने पार्शियल का साइन साथ में लगा दिया है तो आपका ये आ जाता है। मैंने यहाँ पर एक ये आपको वैसे लिख दिया, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना है हमें, तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है ना, तो ये वाला टर्म तो हमारा फुल आता है ना, जो फर्स्ट फॉर्म बताया था उसमें बताया था मैंने आपको। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में करना है उस वही रहता है, दूसरा वाला जीरो, मतलब दूसरा वाला अपन लोग का कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट को हमारा डिफरेंशिएट करके जीरो आता है। बट सिंस ये कांस्टेंट हमारा इसके साथ ही गिवन है तो ये हमारा जीरो नहीं होगा, ये साथ में इस तरह से आ जाएगा। अब डेल जेड बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो डेल एक्स स्क्वायर वाई को अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो फाइनली ये आ जाएगा आपका सिर्फ क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, आप चाहें तो यहाँ डेल एक्स बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, सपोज हमने लिख दिया तो आपका डेल एक्स बाय डेल एक्स आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी तक पहले के सारे फंक्शंस में करते आए थे हम, उसी तरह से हमने किया है। जैसे बाकी जितने भी अभी तक हमने टोटल डेरिवेटिव के फंक्शन देखे उसमें हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला है, पहले हमने सेम उसी तरह से किया है, कुछ अलग नहीं है। अब लेकिन हमारे जो डेल वाई बाई डेल एक्स है इसको करने में और प्रीवियसली हमने जितने भी किए हैं उनको करने में क्या चेंज आएगा हमारा, कि ये हमारा है इम्प्लिसिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई को साथ में लेके चलना पड़ता है। कैसे चलते हैं हम लोग साथ में लेके, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, एंड मैं इस पार्ट को इरेज कर देती हूँ। अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 2 थी, हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किस तरह से, हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह से। हमें दिख रहा है ना हमारी इम्प्लिसिट इक्वेशन है, इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैं एक बार इक्वेशन लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। इसको जब अपन लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपना ये क्या आ जाएगा, 2x एंड dx बाई डी एक्स लिख सकते हो आप यहाँ, जो कट के आपका 1 ही आ जाएगा, तो लिखने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ फालतू में कंफ्यूजन के लिए। dx प्लस
अब ये देखिए, ये एक्स और वाई अलग अलग टर्म है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स को एज इट इज लिख देते हैं एंड वाई का डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस अब क्या करेंगे, वाई को एज इट इज लिख देंगे एंड एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी एक्स। ये कट के आपका 1 आ जाएगा। तो फाइनली ये हमारा 1 ही आ जाएगा। तो मैं भी फिलहाल इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो 1 ही आना है, हमें पता है। तो इसलिए लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, खाली वाई लिख देते हैं। प्लस 2y को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ये वाला जो टर्म है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा आपका अलग। हमारी x की पावर n होता है, तो इस n का डिफ्रेंशिएशन अलग होता है कि ये हमारा n x n माइनस 1 बनता है। एंड देन फिर हमारा x का जो भी टर्म होता है उसके हिसाब से उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। जनरली हमारे अंदर x ही गिवन होता है और x के रिस्पेक्ट में करना होता है, तो ये अपना dx बाई डी एक्स आ जाता है, 1 आ जाता है। बट सपोज अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए cos स्क्वायर थीटा, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 cos थीटा और फिर cos थीटा का करेंगे sin थीटा माइनस sin थीटा। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट आपका फॉलो होगा। 2 का तो जब हमने करा तो 2y आ गया एंड जब फिर y का करा तो आ गया आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स के टर्म्स अलग कर लेते हैं हम, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स। और जो dy बाई डी एक्स के टर्म्स नहीं है, ये वाले और ये वाले, इन्हें हम दूसरी साइड पर ले आते हैं, इक्वल्स टू 1। अच्छा, जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो 1 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये क्या है अपना कांस्टेंट है। तो अब जब हम x और y को इधर लाएंगे तो हमारे x और y कैसे, 2x और y को लाएंगे तो ये कैसे आएंगे हमारे माइनस y माइनस 2x, ये आ गया इस तरह से। अब हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स, तो हमें एक ही चाहिए ना, हमें सिर्फ dy बाई डी एक्स निकालना है ना। तो यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स कैसे कर सकते हैं, हम इसमें से इसको कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल लिया, dy बाई डी एक्स ब्रैकेट में x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 2x। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 2x अपॉन में x प्लस 2y। सो दिस इज योर आंसर dy बाई डी एक्स का। ठीक है, डू रिमेंबर, अब ये सिर्फ dy बाई डी एक्स निकला है और हमें निकालना है dz बाई डी एक्स। सिर्फ इतना निकाल के मत छोड़ देना, ये सिर्फ एक पार्ट हुआ है, 3 पार्ट हम पहले कर चुके हैं, 4th पार्ट ये हो गया। पहले कौन से पार्ट कर चुके हैं हम, डेल z बाई डेल एक्स निकाल चुके हैं, डेल z बाई डेल वाई निकाल चुके हैं हम लोग, और हमारा डेल एक्स बाई डेल एक्स निकाल चुके हैं। ये 3 हम पहले निकाल चुके हैं, ये अपना 4th वाला चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स। इसको थोड़ा और अच्छी तरह लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन बाहर निकाल के वाई प्लस 2x अपॉन में x प्लस 2y। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है अपना डेल z बाई डेल एक्स। मैं इरेज कर देती हूँ इस पार्ट को। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड देन वी विल मूव द फर्दर पार्ट। ओके, मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है। डेल z बाई डेल एक्स हमने फाइंड आउट किया था कितना, 2xy। फिर हमने डेल z अपॉन में डेल y फाइंड आउट किया था कितना, एक्स स्क्वायर। फिर हमने dx बाई डी एक्स फाइंड आउट किया था कितना, 1। एंड अब हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिया है कितना, माइनस y प्लस 2x अपॉन में अपॉन में x प्लस 2y। ठीक है, अब अपने लोग के पास क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है dz बाई डी एक्स। इसकी इक्वेशन जो अपनी बनकर आई थी वो क्या बनकर आई थी, वो मैं दोबारा लिख देती हूँ, एक बार आप दोबारा देखेंगे तो थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। गाइज, ये जो सेकंड वाला है ना, ये डी आता है यहाँ पे, और जो फर्स्ट वाला है उसमें पार्शियल लगता है, एंड सेकंड वाले में आपका फुल जो नॉर्मल हमने अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़ा है उस तरह से लगता है। तो अगर मैं कहीं यहाँ डेल बना देती हूँ ना गलती से, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, वो कभी कभी जल्दी जल्दी पढ़ाने में गलती से बन जाता है, तो इसीलिए इस चीज़ को आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज मत होइएगा इसके साथ, मैं इसलिए बता दे रही हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं डेल z बाई डेल एक्स के लिए। सबसे पहले हम डेल z बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, क्या थी, 2xy इंटू डी एक्स बाई डी एक्स की थी 1 प्लस डेल z बाई डेल वाई की वैल्यू क्या आई थी, एक्स स्क्वायर
इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली बड़ी सी वैल्यू लिख देते हैं इसको भी, जो भी आई है खैर, माइनस वाई प्लस 2x अपॉन में x प्लस 2y, ये लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे आप तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2xy, ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा तो लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x³ अपॉन में x प्लस 2y, ये चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इतना समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो मुझे लग रहा है, कोई डाउट नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो फाइनली आपका dz बाई dx कितना आ गया, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x³, दिस इज 2y, x प्लस 2y, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो डेल जेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। तो आई नो कि इम्प्लिसिट वाला थोड़ा लंबा है, हो सकता है एग्जाम में ये ना भी पूछे, लेकिन फिर भी हमें सब पता होना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं पता एग्जामिनर क्या पूछ लेगा। लेट मी चेक द टाइम। ओके गाइस, तो हमारा ऑलमोस्ट पौन घंटा हो चुका है। एक नया टॉपिक शुरू कर पाऊँगी तो इट विल टेक टाइम और वो इतनी जल्दी सॉल्व हो भी नहीं पाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ फ्रेम करके। क्वेश्चन है आपका z इक्वल्स टू क्या दिया जाए आप लोगों को, x³ प्लस y³ एंड x³ प्लस 2xy प्लस y³ इक्वल्स टू 99 माइनस 98। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है एंड फाइनली आपको इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करना है डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, एक थोड़ा सा पहले दिया था, एक ये वाला दिया है। इन दोनों के आंसर्स मुझे चाहिए पॉजिटिवली कमेंट बॉक्स में, तभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनको सॉल्व करवाऊँगी, अदरवाइज तो नहीं सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोगों को ये लेक्चर में थोड़ा भी कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक माई लेक्चर एंड शेयर इट विद द अदर्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर गाइस। मैं अब इसको स्टॉप कर रही हूँ रिकॉर्डिंग को। थैंक यू वेरी मच।